મોરબીમાં વીજલાઇનના વળતર મુદ્દે ચાલી રહેલા જેતપર ખેડૂત આંદોલનને હવે રાષ્ટ્રીય સ્તરના ખેડૂત નેતાઓનું સમર્થન મળ્યું છે. ભારતીય કિસાન યુનિયનના પ્રવક્તા રાકેશ ટિકૈતે મોરબી પહોંચી આંદોલન છાવણીની મુલાકાત લીધી હતી અને રાત્રે કિસાન સંમેલનને સંબોધન કર્યું હતું. આ તકે તેમણે તીખું સૂર ઉચ્ચારતા જણાવ્યું કે જો અહીં ખેડૂતો પર અત્યાચાર થશે તો અન્ય રાજ્યોના પોલીસ મથકો ઘેરી લેવાશે અને જરૂર પડશે તો ફરી દિલ્હીને ઘેરવાની પણ તૈયારી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સંયુક્ત કિસાન મોરચો ખેડૂતોની સાથે છે. કંપનીને જમીન જોઈતી હોય તો તેની સીધી ખેડૂતો સાથે બેસીને વાટાઘાટો કરવી પડશે અને ખેડૂતની ઈચ્છા હશે તો જ સોદો થશે. સરકાર કે કમિટી ભાવ નક્કી ન કરી શકે. देखिए, कोई एहसान नहीं है दोगुना देने। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में प्रावधान है, किसी भी किसान की जमीन ली जाती है तो उसको 100% पॉलिसियम दिया जाएगा। वो गुजरात सरकार को यहाँ केंद्र सरकार को एहसान कर रही है, वो तो एक्ट है, वो तो एक्ट के माध्यम से बेसिक बात। और उसमें एक्ट में ये है कि कोई भी एक्विजिशन है उसका मतलब 4 गुना उसका मुआवजा दिया जाएगा। मार्केट रेट की बात है, इतना ही तो बात है ना कि सर्कल रेट, ये बदमाशी क्या कर रहे हैं कि 2013 के नए एक्ट आने के बाद इन्होंने सर्कल रेट रिवाइज करने बंद कर दिए हैं ताकि किसान की जमीन को सस्ते में हड़पा जा सके। हमारा ये पूरे देश के किसान का वही इनकी भी मांग है कि पहले मार्केट रेट एक्सेस करो, मार्केट रेट निकालो। मार्केट रेट निकलने के बाद जो एक्ट का प्रावधान है 4 गुना का, 2 गुना क्यों, 4 गुना दो। ये कौन सा कायदा है कि 2 गुना देंगे आप, जब एक्ट कहता है कि 4 गुना पैसा मिलेगा उसका। और ये एक्विजिशन तो कोई सरकारी कार्य के लिए है नहीं, ये तो एक व्यापारी है और व्यापारी भी देश की उन्नति के लिए काम नहीं कर रहा, वो विदेश में बिजली बेचेगा। वो उसका लोगों के बीच का एक कॉन्टेक्ट होना चाहिए कि वो देना चाहते हैं। यहाँ 4 और 6 गुना की बात ही नहीं, या तो वो लिमिट तो जब आती है जब सरकार को किसी सरकारी योजना के लिए जमीन की आवश्यकता हो, तब ये चीज लागू होती है। ये तो उसमें है ही नहीं कहीं, ये तो सरकार को आवश्यकता है ही नहीं। ये तो एक शुद्ध व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जमीन उसको चाहिए, वो बात कर ले मालिक को, जमीन के मालिक से। सरकार क्यों बीच में दलाल बन रही है, ये हमारा कहना है। सरकार को इससे निकल जाना चाहिए। अडानी का और किसान का बीच का मामला है, उसमें हम तय करेंगे। देखो, मूवमेंट होगा आज जब भी तो हम आए कि इन किसानों के साथ में अत्याचार हुआ, और मूवमेंट में अत्याचार तो सरकार का काम है, वो करेगी, लेकिन किसान हटने वाला नहीं है। देश में अब आंदोलन शुरू हो गए, अब इनसे कोई डरने वाला है नहीं। जिस तरह से तानाशाह रवैया अख्तियार कर रहे कि ये मूवमेंट को हर उससे दबाना चाहते हैं, अब देश में आंदोलन दबेंगे नहीं। वो चाहे छात्रों का आंदोलन हो या व्यापारियों का आंदोलन हो या किसान का हो, हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। उस मूवमेंट को देख के ही हम यहाँ पर आए, इनसे हमारी बातचीत होती रही, लेकिन जिस ताकत के साथ में इन्होंने मूवमेंट को करा और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। गुजरात में जहाँ पे आंदोलन करने के लिए कोई तैयारी नहीं था, गुजरात के अंदर तो कोई एक किसी की उसको शेयर नहीं करता था, उसको मुकदमे दर्ज होते थे। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जो गुजरात भी मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ेगा और देश की मुख्य धारा में, चाहे वो WTO का विरोध करना हो या जो ट्रेड डील हो रही उसका विरोध करना हो, उन उद्देश्यों के भी यहाँ से पूर्ति होगी। यहाँ पे अगर कुछ होगा तो हम दिल्ली को भी घेरेंगे और हम अब अपने स्टेट में मूवमेंट भी करेंगे। यहाँ का अगर लाठीचार्ज इन किसानों को होगी तो हम वहाँ अपने स्टेट में थानों को घेरने का काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को घेरने का काम करेंगे। अब अगर देश की पुलिस प्रशासन एक है, देश में सरकारें इसी पार्टी की सरकार यहाँ पे इसी की वहाँ पे है, देश में करेंसी एक चलती है, तो मूवमेंट भी जहाँ पे जो लोग हैं, जैसे बच्चों ने आंदोलन किया कि बच्चे पटना में भी सड़कों पर निकले, बेंगलोर में भी निकले, ऐसे ही अब जरूरत है कि अगर एक स्टेट में कहीं कुछ होता है तो दूसरे स्टेट के लोग वहाँ पे बैठ जाए, बाहर सड़क पर निकल। देखो, जहाँ जहाँ लोग मूवमेंट में जाएंगे हम उनके साथ में हैं। लोकल जिले को जाना पड़ेगा, लोकल गांव को जाना पड़ेगा। यहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ जहाँ से बिजली की लाइन निकल रही है, क्योंकि इसके लिए भी एक संगठन अलग से बना रखा है और कोर्ट के भी पूरे ऑर्डर है।
ये इसका आंदोलन जगह जगह चलता रहता है। तमिलनाडु में उन्होंने बहुत से ऑर्डर ला रखे हैं, हम इनको यहाँ पे वे ऑर्डर भी जो कोर्ट के ऑर्डर है वे भी इनको कॉपी हम दे देंगे। उसके लिए अलग सा वकील भी है और जैसे भी इनकी मदद होगी कोर्ट के माध्यम से भी वो भी इनकी मदद करवाई जाएगी। देखिए एक बड़ा सवाल ये है कि ये थकाने वाली पॉलिसी गुजरात सरकार खासतौर पर कर रही है गुजरात में कि जो आंदोलन करे उनको करने दो, इग्नोर करो। तो ये इग्नोरेंस का परिणाम है कि आज मोरबी में इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। देखो आंदोलन वो तो सरकार की पॉलिसी रहती है। दिल्ली के आंदोलन को उन्होंने 13 महीने चलने दिया। जब वो खेत में काम करने आएंगे, वे 5 साल बाद में भी खेत में काम करने आएंगे, तो भी आप उनको रोकने का काम करो। ज्यादा हाइपर होने की जरूरत किसान को भी नहीं है कि ज्यादा एग्रेसिव होकर काम करें। अगर वे काम करने आए तो उनका काम रोको, वहां से ही आंदोलन शुरुआत होगी। अभी जो सरकार ने जो परिपत्र जारी किया था किसानों के लिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या परिपत्र जारी करा? वही दो गुना वाला। दो गुना वाला इन किसानों को किसी को कोई मंजूर नहीं है। मार्केट रेट का 4 गुना। आपके मत से सुझाव क्या होना चाहिए? सुझाव तो इंडिविजुअल किसान से बातचीत करें। वे सरकार वो बैठे, कंपनी बैठे, किसान बैठे। भाई हमको अपनी जमीन देनी, अपनी प्रॉपर्टी देनी है तो सामने सामने होगा बैठ के।